आज हम बात करेंगे सत्यजीत रे की कहानी इंडिगो की, जो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के किसानों पर किए गए अत्याचारों को उजागर करती है। इस कहानी में जिस तरह से किसानों का शोषण हुआ, वो हमारे दिलों को झकझोर कर रख देता है। तो सबसे पहले थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर किया कि वे नील यानी इंडिगो की खेती करें। नील एक पौधा है जिससे नीला रंग बनाया जाता था, जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। लेकिन ये खेती किसानों के लिए बहुत दुखदाई थी। किसानों को उनकी जमीन पर अपनी मर्जी से अनाज उगाने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें सिर्फ नील उगाना पड़ता था और बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। इससे उनकी ज़मीन बंजर हो जाती और कर्ज के बोझ तले दबे किसान अपनी जिंदगी को बेबस महसूस करने लगते। अब ज़रा सोचिए, अगर आप एक किसान होते और आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता, बल्कि आपकी ज़मीन बर्बाद हो जाती, तो आपको कैसा लगता? यही दर्द और संघर्ष इस कहानी के केंद्र में है। अब चलते हैं हमारे मुख्य किरदार अनिरुद्ध बोस की ओर। अनिरुद्ध बोस एक 29 साल का युवक है जो कोलकाता में एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता है। उसकी जिंदगी देखने में तो बिल्कुल सामान्य और सफल लगती है। वो एक अच्छा काम करता है, अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन फिर भी उसकी सोच कहीं और अटकी रहती है। उसकी सोच नील की खेती और उससे जुड़े किसानों की तकलीफों में उलझी रहती है। आप सोच रहे होंगे कि आज के आधुनिक समय में जब उसके पास सब कुछ है, तो उसे इतने पुराने समय की चिंता क्यों हो रही है? असल में ये उसके लिए सिर्फ इतिहास नहीं, ये उसके दिल से जुड़ी एक व्यक्तिगत कहानी है। वो उन किसानों के दर्द को महसूस करता है जिन्हें उसने खुद अपने बचपन में देखा था। तो अब कहानी शुरू होती है जब अनिरुद्ध अपने अतीत को याद करता है। वो बिहार के मोंगियर जिले में पैदा हुआ था और मोंगियर वो जगह थी जहां अंग्रेजों ने नील की खेती को जबरदस्ती किसानों पर थोपा था। उसकी यादों में ये सब कुछ गहरे तक बसा हुआ था, क्योंकि वो खुद इस सब का गवाह भी रह चुका था। जब अनिरुद्ध 16 साल का था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और वो अपनी माँ के साथ कोलकाता आ गया। लेकिन मोंगियर और वहाँ के किसानों की यादें उसके साथ ही चली गई। अब सोचिए, जब आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ चारों तरफ लोग दर्द और तकलीफ में हो, तो क्या आप उस दर्द को भुला सकते हैं? शायद नहीं। और यही हुआ अनिरुद्ध के साथ। अब कहानी यहाँ से और दिलचस्प होती है। अंग्रेजों ने उन किसानों से कहा था कि नील की खेती करने से उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन ये एक धोखा था। किसानों को ऐसे कर्जों में फंसा दिया गया जिन्हें वो कभी चुका नहीं सकते थे। नील की खेती ने उनकी जमीन बर्बाद कर दी और अंग्रेजों ने उनके दुख और दर्द की कभी परवाह नहीं की। शोषण, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है किसी का गलत फायदा उठाना, और यही अंग्रेज कर रहे थे। उन्होंने किसानों का शोषण किया, उन्हें उनकी जमीन से, उनकी मेहनत से और उनकी पहचान से दूर किया। उन्हें सिर्फ मुनाफे का साधन समझा गया। अब सोचिए, अगर आप उन किसानों की जगह होते तो आपको कैसा लगता? आप शायद गुस्से से भर जाते, है ना? आपको लगता कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अनिरुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो बच्चा था, तब उसने अपने पिता के साथ एक नील के खेत का दौरा किया था। वहां उसने देखा कि किसान धूप में झुलसते हुए भूखे प्यासे काम कर रहे थे।
उनकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। अनिरुद्ध ने ये सब अपनी आंखों से देखा और उस समय ही उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने अंग्रेजों को उनके ठंडे दिल से किसानों की तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए देखा। उस अंग्रेज जमींदार ने उनके दर्द को बहुत ही हल्के में लिया, जैसे कि उनकी तकलीफें कोई मायने नहीं रखती। क्या आपने किसी को ऐसे व्यवहार करते हुए देखा है जहां कोई दूसरों की तकलीफों की परवाह ही नहीं करता? यही बात अनिरुद्ध को परेशान कर रही थी। उस पल ने उसके दिल और दिमाग में गहरा असर डाला और वो उस दिन को कभी नहीं भुला सका। जैसे जैसे अनिरुद्ध बड़ा हुआ, उसने समझा कि वो जो देख रहा है वो सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं, वो लोगों की आत्मा को तोड़ देने वाला एक शोषण था। अंग्रेजों ने न सिर्फ किसानों से नील उगवाया, बल्कि उनकी जमीन भी बर्बाद कर दी। नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती और किसान अपने परिवारों के लिए अनाज भी नहीं उगा सकते थे। इस सब को याद करते हुए अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि ये इतिहास उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। उसने खुद उन किसानों की तकलीफों को देखा था और अब वो उन लोगों की कहानी दुनिया को बताना चाहता था। सोचिए, जब आप किसी ऐसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं जो आपको गहराई तक छू जाती है, तो क्या आप उसे भूल सकते हैं? यही हुआ अनिरुद्ध के साथ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनिरुद्ध को ये भी समझ में आ जाता है कि वे किसान सिर्फ पीड़ित नहीं थे, वो लड़ाके थे। वो लोग जिन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। किसान जो इतने सालों से दबे हुए थे, एक दिन उठ खड़े हुए और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया। शुरुआत में अंग्रेजों ने उन्हें दबाने की कोशिश की। उन्होंने सैनिक भेजे किसानों को डराने और कुचलने के लिए, लेकिन किसान हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी था उसे हथियार बना लिया। लाठी, पत्थर और यहां तक कि अपने खाली हाथों से भी लड़ाई करी और धीरे धीरे जीतने लगे। अब आप सोचिए, जिन किसानों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने ये ताकत कहां से पाई? ये उनकी हिम्मत थी, उनका विश्वास था कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप उन किसानों की जगह होते तो क्या आप में भी इतनी हिम्मत होती कि आप एक ताकतवर दुश्मन से लड़ सके? वो क्या था जिसने उन किसानों को इतनी ताकत दी? ये कहानी हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, हमेशा एक रास्ता होता है लड़ने का, अपनी इज्जत वापस पाने का। किसान अपने हक के लिए खड़े हुए और यही कहानी की सबसे बड़ी जीत है। अनिरुद्ध को इस कहानी से उम्मीद मिलती है। उसे ये एहसास होता है कि उसकी लेखनी से भले ही दुनिया ना बदल पाए, लेकिन वो उन किसानों की यादों को जिंदा रखना चाहता था, जिंदा कर सकता था। वो उनकी कहानी बता सकता है और इस तरह उनके संघर्ष को एक सम्मान दे सकता है। तो अनिरुद्ध बैठता है और लिखना शुरू करता है। वो लिखता है किसानों के दुख दर्द के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उस विद्रोह के बारे में जिसने उन्हें उनकी इज्जत लौटाई। वो जानता है कि उसकी लिखी बातें उनकी पूरी तकलीफ़ों को बयान नहीं कर सकती, लेकिन वो ये महसूस करता है कि उसने उनकी यादों को सम्मान दिया है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कोई भी हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लड़ने की ताकत हमारे भीतर हमेशा होती है। उन किसानों ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी इज्जत और हक के लिए खड़ा होता है,
तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का भी सम्मान करता है। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि इतिहास सिर्फ तारीख और घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने संघर्षों से हमें ये सिखाया कि इंसानियत की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अनिरुद्ध ने उन किसानों की कहानी को दुनिया को बताने का बीड़ा उठाया और इस तरह वो उनके संघर्ष को हमेशा के लिए अमर बना देता है। दोस्तों, आपसे मेरा सवाल है, क्या आपके परिवार, आपके समाज या आपके देश में ऐसी कोई कहानी है जिसे दुनिया को जानना चाहिए? ऐसी कौन सी कहानी है जो आपके जहन में है और आप दुनिया को बताकर उसे सम्मान देना चाहते हैं? आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं iWriterMailID@gmail.com पर, या तो फिर कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि दुनिया उसे भी पढ़ पाए। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।